हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। माय नेम इज अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM। आप देख रहे हैं आज 10th इंग्लिश मीडियम का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसका चैप्टर 1 पार्ट 3। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है जरा यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 में आइए तो और मजा आएगा आपको। ठीक है, बहुत तगड़ा वाला पार्ट है और मजा आने वाला है आपको। इसमें स्टार्ट करते हैं कि मतलब क्या है इसका। एग्जैक्टली आज का टॉपिक है मेरा फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें एक टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या है दोस्तों? पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, फिर प्राइम का मतलब समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, प्राइम फैक्टर्स। पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। मान लो मेरे पास 20 है, तो मैं 2 10 जा 20 ऐसा लिख सकता हूं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो देखिए आप दोस्तों, मैंने यहां पे 20 के फैक्टर्स किए हैं, 20 के फैक्टर्स कर दिए हैं, 2 2 एंड 5 डन है। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने 20 के फैक्टर्स कर दिए हैं। आप देख सक रहे हो वो सारे फैक्टर्स 2 हो या 5 हो, वो सारे फैक्टर्स कैसे हैं? प्राइम हैं। प्राइम का मतलब क्या होता है? जो किसी के भी टेबल में ना आए, खुद के ही टेबल में आए, बादशाह, बाकी किसी के टेबल में ना आए। तो जैसे कि 2 है, 3 है, फिर 4 आएगा प्राइम में क्या? नहीं सर, 4 तो 2 के टेबल में आता है ना। हाँ, 5 आएगा क्या? यस सर, प्राइम नंबर। 7 प्राइम नंबर। 8 9 आएगा क्या? नहीं आएगा सर, 8 खुद 2 और 4 के टेबल में आता है, 9 खुद 3 के टेबल में आता है। तो इस हिसाब से ये प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है। मैंने 20 के फैक्टर्स कर दिए, और वो भी फैक्टर्स कैसे किए मालूम है? ये जो फैक्टर्स आए 2 एंड 5 वो प्राइम है, देख लो। हाँ या ना? यस सर। तो that is why it is called prime factorization method. Am I right or left? Left? Right हो रहा है। चल, जैसे कि एक नॉर्मल सी बात करूं, 40, चलिए 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। कंफर्म है? चलो भाई, 40 को मैंने उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है भैया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 डन है। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स है जो 2 एंड 5 हैं, वो कैसे हैं? प्राइम है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डन ना? चल ठीक है। और मैंने इन जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 5, इनको कैसे डिनोट किया है, मतलब कैसे एक्सप्रेस किया है? कैसे एक्सप्रेस किया है सर मैंने? यस, उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। कैसे? प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो मैं 40 एक मैंने नंबर लिया, उस पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, ऐसे फैक्टर्स कर दिए, और फैक्टर्स को कैसे शो किया है, कैसे एक्सप्रेस किया है? प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। कंफर्म? तो आज का टॉपिक ही मेरा है, ये है एक्सप्रेस योर नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पूरा थॉट क्लियर हो रहा है? यस सर। तो चल आ जाइए दोस्तों, आज हम लेने वाले हैं पहला सम। यहाँ से स्टार्ट करें कैमरा मैन हम। ठीक है, चलिए आ जाइए। पहला मेरा सम है 20। लेकिन दोस्तों एक थोड़ा लोचा ये है, मैं 20 को, वो जो अभी मैंने ऐसा बोला था ना, ये वाली सिस्टम से नहीं जाऊंगा। 20 को ऐसे लिख के हमको जाना पड़ेगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। दैट शिट सर, पता गया 5 से आगे तो कुछ है नहीं। ठीक है ना? तो दोस्तों मैं ऐसे करूंगा। क्यों? मुझे 20 के फैक्टर्स बनाए मैंने, कैसे बोलिए तो? सर 2 है एंड 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 5। कन्फर्म कि नहीं? तो ये 20 के फैक्टर्स कर दिए, और फैक्टर्स भी कैसे? प्राइम है। तो यस, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स हो गए, उनको उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो है आंसर, आपका आंसर। और एक्चुअली में बुक वाले ने, टेक्स्ट बुक में रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इसको इसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। वो जो छोटे बच्चे थे आप करते थे ना, ये सिस्टम अब गया। 10th में आप ये सिस्टम यूज नहीं कर सकते, उन्होंने ना बोला इसलिए।
ठीक है ना। चलिए, और इसको बोलते हैं दोस्तों फैक्टर ट्री मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? फैक्टर ट्री, ठीक है, फैक्टर ट्री। जैसा ट्री जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको फैक्टर ट्री बोला गया है, ठीक है। चलिए आ जाइए दोस्तों, फिर 100 की बात करूं तो चलिए 100 को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में 250 225 5 5 25 डन है। तो बोलो 100 को क्या लिखूं? यहाँ दिख रहा है बच्चों को कैमरामैन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 को बोलो क्या लिखूं मैं? 2 × 2 × 5 × 5 दैट्स इट योर आंसर। 2 2 5 × 5 कंफर्म है? बस यस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, नथिंग एल्स। कंफर्म? चला जाइए। तीसरा सम ले रहा हूं मैं 2000। चलिए भैया, मेरा सम है 2000 को फैक्टर ट्री के फॉर्म में मैं लिखने जा रहा हूं। 2000 मतलब 2 × 1000, 1000 मतलब 2 × 500, 500 म्हणजे काय? हाँ सर 250 × 2। अब 250 को क्या लिखेगा तू? 2 × 2 × 125। अब 125 को क्या लिखेगा तू? 5 × 25, है ना, बच्चा नहीं है छोटा तू, 10th में आ गया। अब 25 को क्या लिखेगा तू? 5 × 5। तो देख तेरे कितने फैक्टर्स हो गए, और सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम है। चल आ जा। सो 2000 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5। कन्फर्म? बोलो हाँ या ना। चलिए, मार्कर हाथ में नहीं ले रही है भाई, क्या है? चल अच्छा, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, 4 बार है ना, तो लंबा नहीं लिखना हो तो 2⁴। 5 3 टाइम है ना, तो 5�3। बोल डन है कि नहीं है? तो ऐसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके ये कर सकते हो। एक लास्ट सम और ले रहा हूं, एक लास्ट सम। भाई स्पीड में नहीं जा रहा हूं ना मैं, दिक्कत नहीं कोई? चल ठीक है, एक तगड़ा वाला सम है, तगड़ा वाला 5005। चलिए बोलिए सर 5 है तो 5 और 1001। 5 है और 1001 कंफर्म है। अब दोस्तों जो 1001 है उसमें लोचा है, 1001 में लोचा है सर। किसके टेबल में आएगा वो पता ही नहीं है। तो देख, टेबल किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में नहीं आता है, वो जानने के लिए तो देख, एक्चुअली में देख 1001 है, पीछे का वर्ड पीछे का डिजिट देखो तुम 1 है, तो पीछे का डिजिट 1 होने के कारण ना वो 2 के टेबल में नहीं आएगा। पीछे का डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब कि इवन नंबर हो, पीछे का डिजिट इवन हो तो ही 2 के टेबल में आएगा। मतलब ये नंबर 2 के टेबल में आने से रहा, ठीक है। 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। 3 के टेबल में आने के लिए कंडीशन क्या है कि तुम कोई भी ये नंबर लेते हो, उसके डिजिट का सम करो, 1 + 0 + 0 + 1 कितना हो रहा है सम? 2। 2 3 के टेबल में नहीं आता है ना, मतलब ये पूरा नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। जलसा कर, जैसे एक नंबर ले लेता हूँ, कुछ भी, ये चल, ठीक है। अब ये तुझे कैसे पता चलेगा 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात कर रहा हूँ नॉर्मली। तो देखो 7 and 8 15, 15 and 6 21। बोल 21 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है सर। तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। सर 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, 5 के टेबल में तो आ ही नहीं रहा है। 5 के टेबल में आने के लिए कंडीशन क्या है? पीछे का डिजिट 0 हो या तो 5 हो, वो भी नहीं हो रहा है। अब मैं 7 से ट्राई करता हूँ सर, थोड़ा जरा मेरा तिकड़म लड़ाता हूँ, 7 से ट्राई करता हूँ। 7 1 = 7, 3 बचा सर तो 30 हुआ, 7 4 = 28, 2 बचा तो 21 हुआ, 7 3 = 21। अरे वाह सर, 7 के टेबल में आ गया, 7 के टेबल में आ गया है 143। और ये 143 दोस्तों 11 के टेबल में आएगा। 11 कैसे? 143 / 11, 11 1 = 11,
कितना बचा इसमें से 3 बचा, मतलब 33 हुआ, 11 3 33। बोल डन है कि नहीं है? तो फाइनली दोस्तों 5005 को मैंने उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। बोल डन 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 कि नहीं? लोचा है क्या? प्रैक्टिस चाहिए तुझे तो प्रैक्टिस में ये करना। 4004 2002 और 100 10 10 चल और 200, ये 4 सम्स करना इनफ है। ठीक है, चल मैं बोर्ड रफ करके कुछ नया फंडा समझाता हूँ। ठीक है, चल बोर्ड रफ करता हूँ। हो चुका है। और अब जो मेरा टॉपिक है इसी में एक अच्छा टॉपिक है तगड़ा वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या तो फैक्टर ट्री के हिसाब से, फैक्टर ट्री के मेथड के हिसाब से जो नंबर्स तुम्हें 2 नंबर्स देंगे, कोई भी 2 नंबर्स, उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। अरे वाह सर, यूक्लिड से तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते आप सीख गए पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब यूक्लिड गए साइड में, अब उनका साइड है ना। अब नई ट्रिक है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की। मेरे पास है, जैसे कि आपका है ना, मैं सिर्फ चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ। 120 100 और 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कीजिए बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या करोगे? हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। 100 का क्या लिखोगे भैया? ओह क्या बात है, क्या बात है भैया। चलो भाई 100 का क्या बात हो गया है? 2 × 2 × 5 × 5। आपको इसको लिखना हो और अच्छी तरह से तो 2 का स्क्वायर कर सकते हो और 5 का स्क्वायर कर सकते हो। कोई इशू है का? नो इशू। हाँ चल ठीक है। अब टांटी, अब टांटी को आप कैसे लिख पाओगे? सर 2 10 जा, बच्चों को दिख रहा है कैमरामैन? ओके, आपको दिख रहा होगा तो बच्चों को दिखेगा। 5, ठीक है, चला आ जाओ। टांटी को कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 5, मतलब 2 का स्क्वायर और ये 5, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? कंफर्म है? चलिए ठीक है, आ जाइए। अब दोस्तों जब एचसीएफ फाइंड करना है तब तो कोई इश्यू नहीं है। 100 और 20 का एचसीएफ क्या आएगा? 100 और 20 का एचसीएफ क्या आता है? ये देखो, इसमें 2 और 2 कॉमन है तो आप 2 लिखोगे। इसमें भी 2 और 2 कॉमन है तो आप 2 लिखोगे। इसमें 5 और 5 कॉमन है तो आप 5 लिखोगे। इतना आपका एचसीएफ होगा। दोनों में जो सेम सेम मिल रहा है वो सारा ले लेना है, उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं। पक्का? ये एचसीएफ आपके लिए नया है मेरे हिसाब से। दोनों में जो सेम सेम मिलता है, 8वीं 9वीं पढ़ चुके मेरे हिसाब से, तो दोनों 2 मिला, दोनों में एक बार, चलिए लिख। दोनों में 2 मिला, लिख एक बार। 5 5 मिला, चल लिख एक बार। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 20। कंफर्म? अब दोस्तों एलसीएम की बारी है। एलसीएम थोड़ा तगड़ा लेना है। देख एलसीएम क्या होता है मालूम है? एचसीएफ तो समझ में आ गया आपको, दोनों में जितना सेम दिखे उतना ही लेना है, बाकी सब साइड में रहा। ठीक है। एलसीएम थोड़ा उल्टा है उससे। दोनों में जो सेम दिख रहा है वो तो लेना ही लेना है आपको। जैसे कि 2⁻², 2⁻², दोनों कॉमन है तो एक बार लिख दे 2⁻²। ठीक है। अब देख जो 5⁻² है और 5 है, तो दोनों में से जो बड़ी डिग्री वाला होता है, बड़े पावर वाला होता है, उसको लेना होता है। तो क्या लूँ मैं? सर 5⁻²। कंफर्म है? और 1 2 सम करवा रहा हूँ तो तगड़े और मजा आएगा, चिंता नहीं कर। चल मैं बैठा हूँ ना। 4 × 25 कितना हो गया? 100। तेरा आंसर आ गया। 2⁻² मतलब 4, 5⁻² मतलब 25। 25 × 4 100 हो गया। तो ये आपका एलसीएम एंड एचसीएफ है। बोल डन है। और तुझे पता है तुझे एलसीएम इस तरह से फाइंड नहीं करना हो तो हमारी बात हो चुकी है लास्ट पार्ट 2 में। एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 प्रोडक्ट है ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट। एलसीएम तुझे फाइंड करना है तो नीचे एचसीएफ ले जा। ये फॉर्मूला ही है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स × एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू दैट 2 नंबर्स। तो एलसीएम फाइंड करना है तो क्या करेगा? a × b। 2 नंबर कौन है? 100 × 20। एचसीएफ कितना है? 20। तो देखिए 20 20 गया, एलसीएम क्या आ गया?
100। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ऐसे कर या ऐसे कर, तेरे को जो ठीक लगे। फॉर्मूले से करना हो तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, तुझे कोई इशू है क्या? तो फिर चल ठीक है, पक्की बात, लोचा नहीं ना? चल ठीक है, एक सम और ले लेता हूं तगड़ा वाला। 6 and 20, ये आपका एग्जाम्पल 6 है, बुक का एग्जाम्पल 6 है, देख लीजिए इलिस्ट्रेशन 6। चलो भाई 6 का क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। सर फिनिश्ड हो गया। 6 का क्या होगा? 2 into 3, 2 into 3। 20 का क्या होगा? 2 into 10, 2 into 10। अब 10 का क्या होगा बच्चों, दिख रहा? 5। कंफर्म? तो सर 20 क्या लिखेंगे हम? 2 into 2 into 5। कंफर्म है? अच्छा इसको तुम कैसे लिख सकते हो? 2 into 2 को 2 का स्क्वायर into 5, काम में आएगा कहीं पे, ठीक है? चला, तो ये 6 की बातें हो गई और ये 20 की बातें हो गई, डन है। अब आ जा दोस्तों, हमारा मेन काम है HCF ऑफ 6 and 20 इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 6, 20 कितना होगा? सर दोनों में 2 और 2 एक ही कॉमन निकल रहा है, बोल। इसमें 2 है, इसमें 2 है, बस पत गया, वो एक ही कॉमन है। अब देख इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें दूसरी बार 2 है पर इसमें कहाँ दूसरी बार 2 है, इसमें 5 है तो इसमें कहाँ 5 है, मतलब खाली तेरा HCF 2 आएगा। LCM तगड़ा है दोस्त, LCM का मजे वाला काम है। चला जा, देख इसमें मैंने आपको समझाया था पहले, 6 है, अच्छा लिख देता हूँ पहले, 1 मिनट रुक जा। 6 का क्या है? 2 into 3। अब देखना आराम से, 6 में 2 है और इसमें 2 raised to 2 है। 6 में 2 है और 2 raised to 2 है, कौन सा लिखेगा तू? सर 2 raised to 2 लिखूंगा, बड़ी वाली बात याद आया? इसमें देख 5 raised to 2 था और 5 था, तो तूने क्या लिखा था? 5 raised to 2। और दोनों में सेम होता तो मैं लिखता ना, पर कुछ सेम नहीं दिख रहा है मेरे को, पक्का। और LCM में क्या होता है, ये तो बराबर है, 2 है और 2 raised to 2 है, मतलब 2 raised to 2 लिखा तूने। बाकी जो बचा कुचा है 3, बाकी जो बचा कुचा है 5, वो भी तुझे लिखना है LCM में, वो भी तुझे लिखना है। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 12 और ये 60 हो गया। LCM तेरा कितना आया? 60 आया सर। चलो इसी को हम फॉर्मूले की मदद से करना चाहे तो क्या प्रूव कर पाएंगे, तो हम देख लेते हैं। 2 मिनट रुकिए जरा, चलिए इसी को, ये जो LCM आपने इस तरह से फाइंड किया है, जरा फॉर्मूला अपनाइए। तो HCF ऑफ 620 इंटू LCM ऑफ 620 इज इक्वल टू 6 इंटू 20। पार्ट 2 में फॉर्मूला देखा था हमने, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। तो LCM ऑफ 620 इज इक्वल टू 6 इंटू 20 अपॉन HCF ऑफ 620, 6 इंटू 20 अपॉन HCF क्या है? 6 और 20 का 2 है, 2 10 जा 20, 10 इंटू 6 60 आंसर आ गया। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देख तू इस स्टाइल से करेगा तो भी तेरा आंसर 60 है, तू मेरे जो फॉर्मूले के स्टाइल से करेगा तो भी तेरा आंसर 60 है, कोई इशू नहीं है। तुझे जो ट्रिक सही लगती है उससे करना, कोई इशू नहीं है, दोनों में मार्क्स मिलेंगे, टेंशन नहीं लेने का। चल एक समय और करवाता हूँ, ठीक, एक सम और करवाता हूँ। चलिए 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 फटाफट फटाफट फटाफट। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से 96 and 404, यस, ये आपका इलस्ट्रेशन 7 है, बुक का इलस्ट्रेशन 7 है, 96 and 404। चल भाई आजा 96। दिल दिया गल्ला है करांगे नाड़ नाड़ बैके, भाई बराबर है, पक्का कि समझाऊं? संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे। डन है? 2 2 2 2 2 3 है ना? ठीक, चल आजा,
क्या समझाने बैठूँ इसमें बोल। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 वो कितना इंटू इंटू है रे। हाँ चल ठीक, 2 5 टाइम है तो ये और इंटू 3, पक्की बात। चल अब आ जा 404 पे, बोल भाई 2 202 2 101। 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, क्यों? 2 के टेबल में, पहले तो 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि पीछे 1 है। 3 के टेबल में क्यों नहीं आएगा? कि इन डिजिट्स का मैं सम करता हूं तो 2 ही आता है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं है, तो अब सीधा मैं क्या करूं, 5 से भी डिवाइड नहीं है, क्यों? पीछे 1 है इसलिए 5 से डिवाइड नहीं होगा। मैं 7 पे ही टुकड़म लड़ाता हूं। हाँ हाँ 7 के मेरे हिसाब से 7 में भी नहीं आ रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ लोचा है, बोलिए फटाफट बोलिए। 101 किसके टेबल में आएगा? 777 बराबर जा रहा हूं मैं सर। एक्चुअली में 101 क्या है? प्राइम नंबर है, तो किसी के टेबल में नहीं आएगा। डन 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 डन, चला जा। ठीक है, तो 404 का मामला कहाँ पहुंचा? 2 इंटू 2 इंटू 101, मतलब कि 2⁻² और 101। ये बड़ा मामला होने वाला है दोस्तों। अब आ जाइए आप HCF पे। 96 और 404 का HCF 2⁻² और 2⁻5। हाँ HCF में इस तरफ आओ, इस तरफ। HCF में आपको ये बढ़िया रहेगा, है ना? 2 2, चलो भाई सेम सेम। 2 2, चलो भाई सेम सेम। पत गया सर, सेम सेम वाली बातें पूरी। कितना आया? 4 आंसर आया। LCM सर, LCM तगड़ी वाली बात है। 2⁻² है, 2⁻5 है, कौन सा लेगा तू? 2⁻5 सर, फिक्स है। और बाकी बचा कुचा 3, बाकी बचा कुचा 101 सब लूंगा। 2⁻5 मतलब 32। 32 इंटू 3 96, 101 मतलब 9696। बोल, इतना इजी हो रहा है कामकाज? बोल समझ में आ रहा कि नहीं? इसका आपको प्रूफ चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, और करना तो आपको तगड़ा नॉलेज होगा, आपका माइंड डेवलप होगा। हाँ, इसका एलसीएम हमने जो फाइंड किया है, देखिए चलिए फॉर्मूला दिख रहा बच्चों? 2 नंबर्स हैं 96 एंड 404। LCM of 96 and 404 is equals to 2 नंबर 96 into 404। बोलो LCM कैसे फाइंड करेंगे? 96 और 404 का LCM कैसे फाइंड करेंगे? नीचे HCF चला जाएगा 96 into 404, कन्फर्म। 96 into 404 HCF कितना है नीचे? 4 है, 4 से कट 101। 96 इंटू 101 मतलब 9696। देख ले, कंफर्म है। चल मैं बोर्ड रफ करके तुझे अच्छा एक सम करवाता हूँ, फिर हम लेक्चर फिनिश करेंगे, ठीक है? चल थैंक यू। हो चुका है और टॉपिक एक अच्छा है। देखिए, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द गिवन पेयर ऑफ द इंटीजर्स। मैं कोई दो तुम्हें पेयर मतलब दो नंबर्स दूंगा, ठीक है? जैसे कि पहला है 26 एंड 91। मेथड वही चल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही चल रहा है, कोई इशू नहीं है ना? और 26 एंड 91 और बोल रहे हैं कि उनके HCF और LCM फाइंड करो। फिर क्या वेरीफाई करना है? 2 मिनट रुक जा, मैं समझाता हूं। पहले LCM और HCF फाइंड कर ले। तो 26 को कैसे लिखन बा सर? 2 इंटू 13 बा, फिनिश्ड हो गया। तो 26 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 13। अब आ जाए भैया 91, 91 मतलब 7 13 या तो 13 7 19 डन है, कोई इश्यू? तो ये 91 का हो गया 7 इंटू 13, 26 है और ये 91 है, कंफर्म। चलिए HCF फाइंड करने में आप बहुत माहिर हो गए हो, मुझे पता है। 13 और 13 आंसर दोनों में 13, ठीक है? चल आ जा। LCM फाइंड करने में आप माहिर हो गए हो मेरे हिसाब से, तो चलिए आ जाइए। दोनों में जो 13 है वो तो लेने का, किसने ना बोला?
लेकिन साथ में 7 और 2 जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो भी ले लो, हाँ सब उठा लो। तो 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 169 इंटू 13 12 1 182 आंसर आ रहा है एलसीएम का। कंफर्म, ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम का फंडा। बस ऐसे ही फाइंड करना है। एलसीएम इस हिसाब से मेरे को लगता है ट्रिक है, वो फॉर्मूला वाली रीत तेरे को करनी हो तो करना, कोई इशू नहीं, लेकिन एलसीएम इस तरफ से आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, है ना, सम्स प्रैक्टिस करेगा ना तो आ जाएगा। अब क्या बोला है, वेरीफाई दैट जो नंबर्स दिए हैं तुझे दो, उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, इसका और इसका जो प्रोडक्ट है, क्या वो दो नंबर के प्रोडक्ट जितना हो रहा तो देख लेते हैं। नाउ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स 26 एंड 91, एचसीएफ क्या आया है 13 और एलसीएम क्या आया है 182। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है देख ले, 182 इंटू 13, 2 5 6 6 और ये 23 66 हो रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। कंफर्म। अब मैं ढूंढ लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ दैट गिवन टू नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स दिए हैं तुम्हें? सर हमारे दो नंबर है, फोन नंबर नहीं रहे, 26 एंड 91। तो क्या आता है इनका मल्टीप्लीकेशन जरा देख ले, 26 और 91 का 0 2 18 6 54 और 6 6 और 23। कंफर्म है? ओके सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, 23 66 आ रहा है, बोल हाँ या ना। तो मतलब क्या हुआ, हम ऐसा लिख सकते हैं, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट LCM of two number, HCF of two number is equals to product of two numbers। बोल कंफर्म है? कोई इशू है? समझ में आया बेटा कि नहीं आया? पक्की बात। चल एक अपने आप से ट्राई कर, वीडियो पोस्ट कर, अपने आप से ट्राई कर। 510 और 92, चल 510 और 92, इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या आता है, इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिखना। 510 और 92 का आंसर क्या आता है, ठीक है? बोल, कोई लोचा हो तो समझा मुझे। चल वीडियो पोस्ट कर, एक बार करने का ट्राई कर अपने आप से, है ना, फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना खचाखट। चल तब तक के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सम देता हूं। $510 एंड 92, 2002 एंड 100, 960 और 330, 20 और 30, ठीक है, थोड़ा सस्ता भी दूँ ना यार, 100 एंड 1000। ये 5 सम तुझे दिए हैं, 5 सम प्रैक्टिस के लिए। तू तेरे हिसाब से देख के कर ले, क्या है हालचाल मुझे समझा देना। चलिए ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, पक्का आ गया ना? मुझे पता है रे, तुम चालू कर दिया और मुझे पता है आंसर आ भी गया है, ठीक है? चल बोल बाकी हालचाल क्या है? बढ़िया एकदम। भाई आराध्य का एक्चुअली में आराध्य क्लासेस का जो चैनल है, खाली आप आराध्य क्लासेस टाइप करते हो तो उसमें साइंस डिपार्टमेंट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जेईई, नीट, सबके गुजकेट के सारे पेपर्स और सारे के सारे मतलब सब कुछ हमने रखा हुआ है। आराध्य क्लासेस प्राइमरी चैनल आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, आराध्य क्लासेस प्राइमरी, तो उसमें क्या है मालूम है, 10th इंग्लिश मीडियम के आपके साइंस के, एसएस के और इंग्लिश के सारे वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। 9th इंग्लिश मीडियम के, 9th गुजराती मीडियम, 10th गुजराती मीडियम के सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। प्राइमरी के भी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आराध्य क्लासेस कॉमर्स करके जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, आराध्य क्लासेस कॉमर्स। तो उसमें आपको 11th 12th कॉमर्स के इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और इसका प्रैक्टिस पेपर मैं भेज दूंगा, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच।